गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम मुख्यमंत्री की भूमिका तथा स्थिति को देखेंगे। इससे पहले हमने राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल को हम देख चुके हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका तथा उनकी स्थिति एकदम उसी तरीके से है जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका तथा स्थिति है। प्रधानमंत्री देश का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और इसे एक वास्तविक अध्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कहलाता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है देश भर में, उसी तरीके से मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। उनके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल से ही जो उनका नेता होता है उनको चुना जाता है और जिसको चुना जाता है वो मुख्यमंत्री पद को संभालता है। अब हम देखते हैं, राज्य में निर्वाचित सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत होता है उसी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री कब तक कार्य करेगा उसका कुछ भी निश्चित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र में उसी के दल की सरकार है या किसी और दल की सरकार है। मुख्यमंत्री के चयन में तथा यहाँ तक कि उनके मंत्रियों के चयन में उसके राजनीतिक दल के प्रमुखों का दबाव बना रहता है। कांग्रेस ने तो उन राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें थीं या हैं वहाँ मुख्यमंत्री के कार्यकलापों में भी खुलकर हस्तक्षेप किया था। केंद्रीय सरकार के राजनीतिक दल की यदि सरकार नहीं है तो वहाँ का मुख्यमंत्री कितना भी योग्य हो, सुचारू रूप से प्रशासन चला रहा हो, तो भी केंद्र सरकार उसकी आलोचना करती रहती है। यही नहीं, उसकी सरकार को गिराने का हर संभव प्रयास किया जाता है। दिसंबर 1992 में केंद्रीय कांग्रेस सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों को गिराने का ज्वलंत उदाहरण इसमें है। इससे पूर्व भी जनता सरकार ने 9 राज्यों में गैर जनता सरकारों को तथा पुनः कांग्रेस की सत्ता में आने पर 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को गिराया था। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री की सरकार चाहे वह उसके दल की हो या विपक्ष की हो, उनके अनचाहे तथा अनावश्यक दबाव में रहकर कार्य करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के ऊपर सदैव अपने दल तथा केंद्र सरकार की दुधारी तलवार लटकी रहती है। मुख्यमंत्री की स्थिति अधिकांशतः उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जो कि सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, अपने व्यक्तित्व और राज्य में प्राप्त समर्थन के आधार पर बने हुए हैं, जबकि केंद्र में कभी भी उनकी सरकार नहीं रही। मुख्यमंत्री तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो तथा जनता का उसमें पूर्ण विश्वास हो, उसके समर्थक अवसरवादी एवं अस्थिर प्रकृति के न हो, राज्य के कार्यों में ईमानदारी के कार्य करें एवं राज्य के कल्याण और विकास के लिए कटिबद्ध हो। राजनीति के खेल खेलने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं, लेकिन यह पुनः गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। मुख्यमंत्री के पद के संबंध में कुछ सुधार की आवश्यकता है, अर्थात केंद्र के दबाव को कम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम मुख्यमंत्री के लिए या उनके अधिकारों के तहत कुछ और बातें यहाँ पर देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी की चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी वह करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। ये एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है मंत्रियों और राज्यपाल के मध्य। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अतः मुख्यमंत्री की स्थिति को देखते हैं कि वो राज्यपाल के सभी कामों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख है, मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख कहलाता है। और मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो विधानसभा भी हम पढ़ेंगे। विधानसभा के सदस्यों का जब चुनाव किया जाता है उसी में से मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन के आता है। सत्ता दल वही बनाता है जो बहुमत में होता है। जो दल बहुमत में होता है बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होता है।